नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर ढंगला आपका स्वागत करता हूं अध्ययन कक्ष में। यह लेक्चर वनडे एग्ज़ाम में आने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास के लिए तैयार किया गया है, जिसमें मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। ये सभी प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट से लिए जाएंगे। आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहला प्रश्न है, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? तो हमारे संविधान में 3 सूचियां दी गई हुई हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है दोस्तों। इसका सही जवाब है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब है समवर्ती सूची। आइए दूसरा प्रश्न, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? दोस्तों प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया? इसका सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को मूल शिक्षा बना दिया गया और भाग 3 में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? अभी पिछले प्रश्न में ही दोस्तों मैंने आपको बताया कि यह अनुच्छेद 21 ए था, जिसमें बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका जवाब है ऑप्शन डी। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? ऑप्शन है धर्म, लिंग, जन्मस्थान और राष्ट्रीयता। तो इसमें से हमें ये बताना है कि वो कौन से आधार हैं जिन पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, अलग किया गया है, नहीं किया जा सकता। तो इसमें दिए हैं धर्म, लिंग, जन्मस्थान और राष्ट्रीयता। तो जो कि हमारे अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि किसी भी नागरिक के प्रति जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति मतलब जन्म स्थान, लिंग और धर्म। राष्ट्रीयता इसमें नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1, 2 और 3, ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नहीं, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। हाँ सही है, 30A, अनुच्छेद 30 का। तो इसमें ये बताया गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं और उसे अपने अनुसार चला सकते हैं। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 30 का। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है? जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें मिड डे मील प्रारंभ करने का कारण क्या है, ये पूछा गया है इस प्रश्न में दोस्तों। तो इसका सही जवाब है नामांकन संख्या को बढ़ाना। तो प्राथमिक विद्यालयों में जो दोस्तों 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में छात्रों के पोषण के स्तर में वृद्धि करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन
अवकाश के दौरान पोषण सहायता देना, ये सब इसमें बताया गया है। तो इसका सही जवाब है नामांकन संख्या को बढ़ाना। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम वैसे तो दोस्तों सर्वप्रथम 1929 में यह अधिनियम पारित किया गया था और यह शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। परंतु वर्ष 2006 में, इसका सही जवाब है 2006, बता देता हूँ मैं आपको। 2006 में केंद्र सरकार ने इसे निरस्त करके बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया। पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम कहलाता था, बाद में 2006 में इसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, इसका सही जवाब है 2006। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है, सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? इसका प्रारूप 1998 में लाया गया था, ठीक है। इसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसका क्रियान्वयन 2001 तक हुआ। इसको जो मतलब सामान्य जनता तक पहुंचाया गया वो 2001 में शुरू किया गया। यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था और इसका मुख्य संबंध था जो कि था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देना, इसको बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 21A में जोड़ा गया था और ये जो पारित हुआ था ये आपका 2010 में प्रभावी हो गया था और 2009 में ये संसद में लाया गया था और इसमें ये 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया था। 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। यह मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है यह एक्ट। किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987 से 1988 के मध्य में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सुधार था और वर्ष 1993 से 94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया इसको। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। मतलब शिक्षक RTE एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटे शिक्षण कार्य करना है? तो इसका सही जवाब है 45 घंटे। और ये आप देख सकते हैं राजस्थान TET में पूछा गया था 2017 में। तो कुल मिला के प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं उनको एक सप्ताह में 45 घंटे, एक सप्ताह में 45 घंटे योजना बनाकर कार्य करना पड़ता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। किससे अपनी समझ प्राप्त की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रचनावाद। इसका सही जवाब है रचनावाद से प्राप्त की है। यह विद्यार्थियों को अपनी क्षमता और कौशल होते हैं के बारे में बताते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। और इस पाठ्यचर्या में जो बताया गया है 2005 में रचनात्मकता को महत्व प्रदान किया गया था। इस पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में जो रचनावाद है उसको महत्व प्रदान किया गया।
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे हम। और मैं आशा करता हूँ आप इस लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।